ऑप्शंस तुम्हारे पी के टर्म्स में ही है और बहुत बड़े बड़े से ऑप्शंस है। पी के टर्म्स में आंसर करना है बेसिकली तुम्हें। रूट में आंसर आ रहा है 2p² - 2p + 1। ठीक है, हम्म 2p² - 2p + 1 रूट में, सही है। चलिए 1 मिनट और बेटा, अरे रेशियो आ रहा है डिस्टेंस का। जो रेशियो डिस्टेंस का अगर शुरुआत से आ रहा है तो पहले वाला है t², तो अगले वाला है जितने वो टाइम इंटरवल्स उसमें आ गए। अगर जैसे 3t था तो इसमें 3 बार t आ गया, तो ये s1/s2 जो है आपका, वो क्या हो रहा है, ये हो रहा है t², ये हो रहा है 3t का स्क्वायर, तो ये आ जा रहा है 1:9। नहीं, ऐसा कुछ यूज नहीं कर पा रहे अपन इसमें एक्चुअली। हाँ, ये रूट में है तो आप उसको एज इट इज यूज नहीं कर पा रहे उसको इसमें। ठीक है, बताओ बेटा S1 क्या होगा। S1 होगा हाफ ए, कितने टाइम में चला ये S1? p-1 में हाफ ए t², p-1 का स्क्वायर। S2 क्या होगा? S2 चला ये कितने टाइम में? p टाइम में, p²। सही है। S1 + S2 बेटा इन दोनों को ऐड कर दो आप, इन दोनों को ऐड करोगे क्या बन जाएगा? S1 + S2 हो जाएगा, हाफ ए कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा p-1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। अब बेटा आप इसे कंपेयर करो, s बराबर ut + हाफ ए t² से, u तो अगेन 0, हाफ ए t², तो ये वाला जो टर्म है ना ये t² लिखा हुआ है, सही है ना। ये क्या टर्म लिखा हुआ है? t²। s ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, u यहां पर 0 है, हाफ ए t², तो ये है t², तो t² बराबर कितना हो गया? ये हो गया p-1 का स्क्वायर प्लस p²। इसको खोलेंगे बेटा अपन स्क्वायर वाले टर्म को, ये वाला a - b का होल स्क्वायर p², फिर -2p + 1 + p², क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2p² - 2p + 1। ये है t², तो t हो जाएगा इसका रूट, ऐसे। सही है। किसी ने और कोई तरीके से करा है? इसके अलावा कोई और तरीके से करा है किसी ने? तो 0 to p-1 वो चल रहा है S1, p-1 टाइम में वो चल रहा है S1, और 0 to p टाइम में वो चल रहा है S2 है। डिस्टेंस का रेशियो, तो बेटा आप इन सभी डिस्टेंसेस को 1 सेकंड में तोड़ो, ठीक है, क्योंकि यहां ना इन दोनों के बीच में 1 सेकंड का डिफरेंस है। ठीक है, तो p-1 टाइम में कितना चलेगा बेटा? वो S1 चला, p-1 टाइम में वो S1 चला, और उसके अगले में वो कितना चला? यहां पर आएगा p, यहां से यहां तक वो चला S1, और यहां से यहां तक वो चला S2। सही है। अब मैं बोल सकता हूं S1/S2,
इज इक्वल टू इसमें जितने टाइम्स 1 सेकंड का इंटरवल चल रहा है, 1 सेकंड का इंटरवल चल रहा है, इसमें कितने टाइम्स आया होगा, p-1 ही आया होगा। ठीक है, तो मैं करता हूं, चलो उससे S1/S2 बेटा अगर इस फॉर्म से करना चाहूं मैं S1/S2, तो यहां कौन सा टाइम लेते हैं अपन, जितनी बार वो t आ चुका है, और t 1 सेकंड ले रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटरवल कितने का ले रहा हूं, 1 सेकंड का। तो कितनी बार आ चुका होगा बेटा, p-1 टाइम्स आ चुका होगा। तो आप क्या बोलोगे, p-1 का स्क्वायर, और यहां से यहां तक कितनी बार आ चुका होगा, p टाइम्स आ चुका होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो p बन जाएगा। सही है। अब इससे क्या करोगे तुम, ये p स्क्वायर, सॉरी ये आ गया तुम्हारे पास, बट इससे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो आंसर टाइम नहीं आ पाएगा ना ऐसे। सही है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझ पा रहे हो तुम लोग, क्या ये 1 सेकंड का इंटरवल लेना है मुझे, तो 1 सेकंड के इंटरवल को अगर मैं लूं, अगर t को 1 सेकंड मानूं, तो p-1 तक बेटा कितनी बार 1 सेकंड के टाइम्स आ चुका होगा, p-1 टाइम्स ही आऊंगा मैं, है कि नहीं। और अगर मैं 0 to p ले रहा हूं, तो इसमें कितनी बार 1 सेकंड के इंटरवल बना चुका हूं मैं, p टाइम्स। तो बस यहां यही तो हो रहा है, अगर मैं 3t कर रहा हूं तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पर अगर मैं p-1 टाइम्स आ गया हूं, तो p-1 का स्क्वायर अपॉन इस वाले का स्क्वायर, बस। बट इस इक्वेशन से हम आंसर नहीं निकाल पा रहे, हमारा आंसर का, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो टाइम नहीं निकल पा रहा है, इसे टाइम के लिए हमें ये करना पड़ेगा। सही है ना। क्या करोगे, टाइम कैसे आएगा, टाइम टाइम नहीं आ पाएगा बेटा, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया, आप क्या ये बात समझ पाए यहां तक है। ये स्क्वायर में कब चलते हैं अपन, जब शुरुआत से अपन टाइम को गिने। अब ये जो t है ना बेटा, जैसे मैंने आपको दिया क्वेश्चन 5 सेकंड्स वाला, तो उसमें टाइम इंटरवल क्या रख लिया उन्होंने, 5 सेकंड्स। तो 5 सेकंड्स के पार्ट्स में हमें चलना है, तो 0 to 5, अगला क्या आएगा बताओ, 0 to 10, अगला क्या आएगा 0 to 15, फिर अगला 0 to 20, 5-5 सेकंड के उससे चलना है, और हमेशा शुरुआत से गिनना है। तो ये जो डिस्टेंसेस के रेशियो होंगे वो किस में होंगे, स्क्वायर्स में होंगे। सही है, ये इतनी सी बात कभी यूज कर पाए तो अपन करके देखेंगे। दूसरी बात क्या था बेटा, दूसरे वाला जो था वो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, क्या था, मिटा दो इसे, मिटाओ। उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें बेटा अपन देखो क्या डिफरेंस लेकर के आएंगे, तो यहां भी डिफरेंस आएगा, मैं ब्लू पेन से लिखता हूं। देखो तुम क्या करो, इसमें इसको बराबर बांट लो बेटा, इस लाइन को बराबर बांट लो आप। सही है, बराबर इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि आप हर लाइन, हर ये जो है सेगमेंट है या ये डिवीजन है, इसमें सब में टी बैठा दो, सब टी के बराबर है सारे। सही है, अब मैं निकालना चाह रहा हूं कि वो फर्स्ट टी सेकेंड्स में कितना चला। पता है बेटा फर्स्ट टी सेकेंड्स में कितना चलता है, S1 चलता है, कितना हो जाएगा, वो U0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल। अब मैं निकालना चाह रहा हूं t से 2t टाइम के बीच में कितना चला, मतलब मैं ये माइनस ये करूंगा, बोलो सही है क्या। तो बेटा मैं निकालना चाह रहा हूं फर्स्ट 2t, नहीं निकालना चाह रहा हूं, मैं क्या निकालना चाह रहा हूं बताओ, शुरुआत से नहीं गिनना चाह रहा हूं मैं, कहां से कहां तक गिनना चाह रहा हूं बताओ, t से 2t के बीच में कितना चला, मतलब इस इंटरवल में कितना चला। सही है, तो अपन कैसे इसको बोल देते हैं बेटा, अपन इसको बोल देते हैं S2 डैश बोल देता हूं मैं। S2 डैश क्या होगा बताओ, ये होगा S2 जो अपन निकाल रहे थे माइनस S1, कितना हो जाएगा बताओ ये, सर S2 कितना था बताओ, यहां से यहां तक कितना था, हाफ ए, टोटल टाइम कितना हो गया 2t, S1 कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से ये आ जाएगा, देखो ये 4 आएगा, ये 1 है, हाफ ए टी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2
ए टी स्क्वायर। तो मेरे को लगता है ये हो गया 3 टाइम्स S1। कितना हो गया? 3S1। अच्छा अब बताओ बेटा अगले में कितना चलेगा ये, इस वाले में। तो आप इस डिस्टेंस को कैसे निकालोगे? 0 to 3t का डिस्टेंस माइनस टाइम्स 0 to 2t का डिस्टेंस। सही है क्या? 0 to 3t का डिस्टेंस कितना आया था? S3 आया था। तो मैं निकाल रहा हूं 2t से 3t के बीच में कितना चलेगा बताओ। S3 डैश बोल दो, ये क्या होगा? S3 माइनस S2। 0 to 3 कितना चलेगा? हाफ इंटू 3t स्क्वायर माइनस हाफ ए इंटू 2t स्क्वायर। बेटा ये आ जाएगा आपके पास कितना बोलो? ये होगा 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 5, 5/2 AT स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 5S1। तो बताओ बेटा ये अगर S1 है तो ये कितना है और ये कितना है, एंड सो ऑन। तो किस रेशियो में हो गया? 1:3:5। सही है। अब हमने एक क्वेश्चन करा था, उसको बोलना एक बार, बोल के बताना इसके ऊपर। पहले 5 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है। पहले 5 सेकंड में कितना? 2 मीटर। तो S1 मुझे कितना दे रखा है? 2 मीटर। और कहां का पूछा था? नहीं पहला क्वेश्चन बताओ यार, पहला आसान। नेक्स्ट 5 सेकंड्स। तो बेटा नेक्स्ट 5 सेकंड्स ये वाला हो गया। इसमें कितना चलेगा? 3S1। तो S1 कितना था? 2 मीटर। तो 3S1 कितना हो जाएगा? 6 मीटर। सही है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या? पहले पहले 5 सेकंड में कितना चल रहा है? पहले 10 सेकंड में कितना चल रहा है? अब उन्होंने जो टी लिया है वो 10 सेकंड का लिया है। टी वो कुछ भी ले सकते हैं बट बराबर चलने चाहिए सारे टाइम। तो 10 सेकंड में कितना चल रहा है? 2 मीटर। फिर क्या पूछा है? अगले 30 सेकंड में। अगले 30 सेकंड में मतलब बेटा ये 10 और ये 10, यहां से यहां तक। तो मुझे पता है ये है 3S1, ये है 5S1, ये कितना होने वाला है? 7S1। इन सबको जोड़ लो बेटा, कितना हो गया? 5 3 8, 8 + 7 15S1। और S1 कितना है मेरे पास? S1 कितना दे रखा है? 2 मीटर। 15S1 कितना हो जाएगा? 30 मीटर। समझ गए क्या? तो 13579 वाली कहानी कब आती है बेटा? जब हम ऐसे इंटरवल्स की बात करते हैं। और 1 4 9 16 25 ये वाली कहानी कब आती है? जब हम शुरुआत से लेते हैं, 0 to t, 0 to 2t, 0 to 3t, 0 से ही लेते हैं हमेशा। सही है क्या? अब बताइए कोई डाउट है तो बताओ, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहे थे हम। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है बेटा? जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी क्या होती है? कुछ समय बाद जाकर के रुक जाती है। तो वो कितना चल के रुकेगी उसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, और कितने समय बाद रुकेगी उसे बोलेंगे स्टॉपिंग टाइम। अभी तुम बाइक चला रहे हो तो कई लोग इसका टेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं भाई ब्रेकिंग टेस्ट। तो क्या कर रहे हैं? 100 की स्पीड पे चला रहे हैं और फिर एकदम से ब्रेक दबा देंगे। ब्रेक दबाने के बाद वो चेक करते हैं कि भाई कितने समय में रुकी और कितने डिस्टेंस चलने पे रुकी। जितना जल्दी रुक जाए बेटा उतने अच्छे ब्रेकिंग है, जितना जल्दी रुके और जितने कम डिस्टेंस चल के रुके उतनी अच्छी ब्रेकिंग है। तो हम देखते हैं इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी। क्या हेडिंग डाली थी अपन ने? ये लिख लिया सभी लोगों ने, ये वाला है S1 + S2, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। ये कल अपन ने हेडिंग डाल के छोड़ी थी, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लीजिए, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम। रुकने का समय, रुकने की दूरी। सही है, रुकने का समय, रुकने की दूरी। अब बेटा ये लाइन है, हम जा रहे थे लेटेस्ट से राइट साइड में स्पीड u से, कितने से जा रहे थे? u से, और तुमने ब्रेक्स अप्लाई करे। तो आप क्या चाहते हो? स्पीड बढ़े या घटे? घटे। अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है +x में और हमें स्पीड को डिक्रीज करना है तो एक्सेलरेशन को लेफ्ट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों ऑपोजिट होते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है।
चलिए बताइए बेटा अब क्या हो जाएगा, ये स्पीड घटने लगेगी, घटते 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 एक पॉइंट आएगा जहां पर इसका v जीरो हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे अपन स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसे अपन बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है। तुम ब्रेक लगाते हो तो तुम चाहते हो ना भिड़ने से पहले ही रुक जाए, तो जितने चल के रुकी उसको क्या बोलते हो, स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए बेटा बताएं क्या इक्वेशन लगाओ यहां पर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर टू एस। v को क्या कर दूं, जीरो, u इज u, a इज माइनस a एंड डिस्प्लेसमेंट इज आर स्टॉपिंग डिस्टेंस। a को क्या लिया मैंने, माइनस a, क्यों, क्योंकि इसको प्लस ले रहा हूं तो इसको माइनस डायरेक्शन लेना पड़ेगा। चलिए बताओ बेटा यहां से कितना आएगा, यहां से हो जाएगा ये माइनस यू स्क्वायर माइनस टू एस, तो s बराबर कितना आ जाएगा, u स्क्वायर बाय टू। यहां से इंपॉर्टेंट बात है बेटा, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अगर तुम सेम गाड़ी की इनिशियल स्पीड को 2 गुना कर दोगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। इसलिए कहते हैं भाई धीरे चलाओ, धीरे चलाने से क्या क्या फायदा है बताओ, ब्रेक दबाने के बाद जल्दी रुक जाएगी, क्यों, क्योंकि s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। आप जितनी स्पीड से चला रहे हो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्पीड को बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस किस रेशो में बढ़ता है, स्क्वायर में बढ़ता है। तुमने अगर 20 की स्पीड पे चला रहे हो और तुमने ब्रेक लगाए और वो 10 मीटर पे रुक गई, अगर तुम 40 पे चला रहे होते तो उसका स्क्वायर करो, कितने पे रोकी थी मैंने, 40 पे रोकी थी ना, 40 का स्क्वायर 40, तो इसका 4 गुना करो, 2 का स्क्वायर ना, अरे स्पीड 2 गुना हुई तो यहां 2 आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले कितने पे रुकी थी, 10 पे, अब रुकेगी 40 पे। नहीं तो हम क्या लॉजिक लाते हैं, स्पीड डबल कर ली तो क्या होगा, 2 गुना डिस्टेंस पे रुक जाएगी, नहीं कितने पे रुकेगी, 4 गुना पे रुकेगी, क्योंकि यहां पर क्या है, स्क्वायर है। सही है। स्टॉपिंग टाइम बताओ, स्टॉपिंग टाइम के लिए क्या इक्वेशन लगाऊं बताओ, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा ले, v को क्या कर दूं यहां पे, जीरो, u क्या है, u a क्या है बेटा, माइनस a, और t बराबर क्या हो जाएगा यहां से, माइनस यू बाय माइनस a, ये हो जाएगा u बाय। टाइम किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है बेटा, पावर 1 के। सही है। अगर पहले लगे थे 2 सेकंड और तुमने डबल स्पीड कर दी तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 गुना, 2 गुना ही रहेगा तो 4 सेकंड हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। अरे क्या कर रहा है भाई, तो लेट आ रहा है, तेरे को चुप के आना चाहिए तू तो। बेटा वाली लाइट बंद कर दो, वाली। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। इस कंडीशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलेंगे इसे, रिटार्डेशन। वाई, बिकॉज स्पीड इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हमें रुकना है। अब बताओ बेटा, एरोप्लेन इतनी तेज स्पीड में आ रहा होता है? और उसे उस रनवे पर ही रुकना है, तो उसका एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है ना, यहां देखो ये दोनों चीजें किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ए के। तो ए जितना ज्यादा होगा ब्रेकिंग का, उतना ज्यादा उतना कम एस होगा, उतने कम डिस्टेंस में उतने कम टाइम में रुक जाएगी वो चीज। ठीक है। बेटा इस केस में उस एक्सेलरेशन का नाम रिटार्डेशन है, क्योंकि वो किस प्रकार का एक्सेलरेशन है जिसमें स्पीड डिक्रीज होती है। तो ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें स्पीड डिक्रीज, उसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। रिटार्डेशन इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। करें, क्वेश्चन करें।
मैं आज आपकी सेकंड क्लास के बाद, है ना? चलिए बेटा लिखिए, a car moving with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर can be stopped by brakes after at least 6 meter, full stop. If the same car is moving at a speed of 100 किलोमीटर पर आवर, find the minimum stopping distance. यार एसी का रिमोट है किसी के पास? तो यार गर्मी नहीं लग रही तुम्हें? है लग रही है ना? हवा ही फेंक रहा है बस ये। कितना आ जाएगा? हाँ, है ना? आपको पेन भी उठाने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। AIEEE का आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2003 का। कैसे सोचेंगे बेटा? S is proportional to U square, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो सर, S1 by S2 is equals to U1 square by U2 square। सही है ना? जो कांस्टेंट है वो दोनों में कट जाएगा, इक्वल्स टू जब रेशियो लेंगे तो कट जाएगा। S is proportional to U square, तो S1 is proportional to U1 square, S2 proportional to U2 square, डिवाइड करेंगे कांस्टेंट कट जाएगा। सही है? S1 कितना है मेरे पास? पहला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? 6। दूसरा निकालना है, पहले कितनी स्पीड थी आपके पास? 50। जब भी रेशियो लेते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रेशियो लेते वक्त दोनों यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, सेम यूनिट्स होनी चाहिए बस। 50 स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? इसको एक साथ ले लो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और यहां जाएगा ये, तो S2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 24 मीटर, है ना? आप इसको मन में कैसे सोच सकते थे? इस बात को तुम समझोगे तो मन में सोच सकते थे क्या? अगर मैं यहां पे U को 2 टाइम्स कर दिया मैंने, तो बेटा S कितने टाइम्स हो जाएगा? यहां पे 2 का स्क्वायर आएगा ना, 2 का स्क्वायर, तो यहां क्या आ जाएगा? 4U स्क्वायर। तो जो पहले वाला S था उसको 4 से गुना कर दो आप, 4 टाइम्स कर दो। सही है क्या? क्योंकि U को 2 गुना करने से S में क्या फर्क आ रहा है? 4 टाइम्स का आ रहा है। क्यों आ रहा है 4 टाइम्स का? क्योंकि यहां पे 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हो सर S1 क्या था बताओ? S1 था सर U स्क्वायर बाय 2A, U1 स्क्वायर। S2 क्या हो गया मेरे पास? 2U1 का स्क्वायर बाय 2A। कितना हो गया ये 2 2 जा 4, U1 स्क्वायर बाय 2A। U1 स्क्वायर बाय 2A तो क्या था? S1 था, तो हो गया 4S1। कैसे भी सोच लो। सही है? कितने लोग कर पाए बताओ खुद से ये? ठीक है, एक और करें ऐसा। ठीक है, a car moving with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर
A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped. A car moving with a speed of 40 km per hour can be stopped after 2 meters. After 2 meters. Full stop. If the speed of the car, if the speed of car is 80 km per hour, find its stopping distance. है ना? कैसे करेंगे बेटा? अगर u को 2 गुना करोगे तो s 4 गुना होगा, अगर तुम u को 3 गुना करोगे तो s 9 गुना होगा, स्क्वायर में चल रहा है। सही है? तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 2 का 4 गुना, दैट इज 8 मीटर। सही है क्या? कैसे कर सकते हैं बेटा? s1 बाय s2 कितना हो जाएगा? u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर, है ना? प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ रहा है बेटा? s इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, मतलब यहां s1 लिखूंगा तो यहां u1 लिखूंगा, यहां s2 लिखूंगा तो यहां u2 लिखूंगा। ऊपर s1 तो ऊपर u1, नीचे s2 तो नीचे u2। s1 कितना है मेरे पास? s2 निकालना है ना मुझे। s2 कितना हो जाएगा? s2 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, या इधर ही सॉल्व कर लो यार। s1 कितना है? 2। कितना है? 2 ही है ना? s2 निकालना है। u1 कितना है? 40, और नीचे कर लो सॉल्व ऑफ s2। ठीक है ना? तो आपको इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप इस प्रोपोर्शनैलिटी से इसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। अरे इतनी तेज एसी की आवाज यहीं से आ रही है क्या? है? चलो एक क्वेश्चन लिखे, 2023 का क्वेश्चन है, नीट का ही है, लिखे। अ बुलेट इज फायर्ड with velocity u. A bullet is fired with velocity u on a block. A bullet is fired with velocity u on a block. Full stop. It travels 24 centimeter. It travels 24 centimeter and its velocity becomes u by 3. ठीक है? u by 3. Full stop. Then it further penetrates into the block before coming to rest. Then it further penetrates into the block before coming to rest exactly at the other end of the block. मतलब वो कहां जाकर के रुकी? दूसरे कोने पे जाकर के रुकी। घुसी कितने से थी? u से, और इतना चलने पर वो u by 3 हो चुकी थी उसकी स्पीड। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक। मे बी
शॉर्ट ट्रिक से करना बेटा अपनी इस वाली से, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कहानी लगानी है इसमें। जितने बच्चे ये क्वेश्चन इस ट्रिक से कर पाएंगे वो सबूत होगा कि आप फिजिक्स को समझते हो। ट्वेंटी 26 पॉइंट, अच्छा ऑप्शन नहीं है यार बेटे, ना ना जीरो नहीं, अरे 27 ही सही है। अप्रोक्स आ रहा है क्या? अप्रोक्स नहीं आएगा, अप्रोक्स नहीं। चलो 1 मिनट और। 26.6 आ रहा है? 27 ही आ रहा है सीधा? नहीं नहीं राउंड नहीं है, सीधा ही है। जितने लोग इसे ट्रिक लगा के कर रहे हैं, इट मीन्स यू अंडरस्टैंड फिजिक्स। सही बोल रहा हूं ना? डायग्राम बनाए बेटा, लाइन बनाए, वो लाइन पे चलाएं बुलेट को, कहां पर कितनी स्पीड थी लिखें। देखो ये ब्लॉक है हमारा, ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देख लेते हैं बेटा। ये ब्लॉक है, यहां जब ये घुसी बुलेट तो कितने से घुसी? यू से। अब इसको रिटार्डेशन मिला अंदर, इसकी स्पीड घटने लगी क्योंकि अंदर ये मटेरियल ने रिटार्डेशन दिया, बढ़ते गई, और आखिरी में इसका जो v है वो 0 हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया ये। सही है ना? ये जो डिस्टेंस है ये इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया, हाँ या ना बोलो? सही है, यहां से यहां तक इसे लगा रुकने में, तो ये हो गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, और यही हमें निकालना है, यही थिकनेस ऑफ दिस ब्लॉक है। और दूसरा इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि जब ये चल रही यहां पे 24 सेंटीमीटर, तो ये इसकी स्पीड हो चुकी थी u/3। अच्छा, अगर मैं u/3 से गिनूं बेटा, अगर मैं इसको इनिशियल स्पीड मानूं तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ये हो गया। अरे बोलो यार, यहां से देखूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब क्या कि वहां से फाइनल वेलोसिटी 0 कहां हुई। अगर इस पॉइंट के लिए देखूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है, इस पॉइंट के लिए देखूं तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये है। दो स्टॉपिंग डिस्टेंस को मैं कंपेयर कर सकता हूं, प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो बताओ बेटा, इसकी थिकनेस को टी मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा? ये t-24 हो जाएगा, हाँ या ना? तो बताओ बेटा, इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? t, दैट इज प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है? t-24, दैट इज प्रोपोर्शनल टू u/3 का स्क्वायर। ऐसे किया किसी ने? हाँ ठीक है, ऐसे ही करना है अपने को, ऐसे ही करना।
समझ गए, ठीक है ठीक है। तो बेटा अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, प्रोपोर्शनल हट जाएगा, कांस्टेंट कट जाते हैं, t अपॉन t माइनस 24 इज इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर बाय 9, 9 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया बेटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 90 माइनस 24 इंटू 9 कितना होता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अरे नहीं बेटा, आ रहा है साफ साफ, बढ़िया आंसर आ रहा है, 8 3 जा 24। कितने लोगों ने ऐसे सोचा बेटा बताओ, तुमने सोचा ऐसा? हाँ, कि u/3 के लिए ये स्टॉपिंग डिस्टेंस होगा, और किस किसने सोचा ऐसा? अरे वाह, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। और नहीं ना, ये सोचोगे तो मजा है ना यार, इक्वेशन से कर रहे हैं अपन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहे हैं, वो तो एक सिंपल बात हो गई। बोलो बात समझ में आई कि जो मैंने समझाया है? नहीं आया? समझाने के बाद भी नहीं आ रहा बेटा? यहां पर स्पीड कितनी थी, u, रिटार्डेशन मिला थ्रू आउट द ब्लॉक a, तो यहां जाकर के रुक गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस हो गया ना ये तो, और u के अकॉर्डिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हुआ, t। अरे फिर इन्होंने बोला कि यार कहीं बीच में u/3 हो गई, u/3 का हिसाब से देखा जाए स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होगा ना, तो u/3 वाले के लिए इनिशियल स्पीड u/3 लूंगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये लूंगा, इसके लिए इनिशियल स्पीड u लूंगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ये लूंगा, दो स्टॉपिंग डिस्टेंस में कंपेयर कर पा रहा हूं क्योंकि दोनों का a सेम है, क्योंकि सेम ब्लॉक है, कट जाते हैं वो a वाला टर्म प्रोपोर्शनल आ जाता है, तो ये हो जाता है। पहली के लिए ये लगाया, दूसरे के लिए मैंने u/3 यूज किया। अदरवाइज कैसे किया आप लोगों ने इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के? पहले एक्सेलरेशन निकाला v स्क्वायर u स्क्वायर 2s से, तो u और u/3 के लिए v स्क्वायर u स्क्वायर 2s लगाया, इससे a निकाला, और फिर u से 0 में वो a पुट कर दिया और फिर s निकाला, ठीक है, वो भी ठीक है। बट ये देखो, वो तो तुम कर ही रहे हो ना, देखो बच्चों ने क्या किया, मैं वो भी लिखता हूं, वो भी सही है, गलत कुछ नहीं है। यहां से यहां तक लगा करके v स्क्वायर u स्क्वायर 2s से a निकाल लिया, v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, v कितना है u/3, u कितना है, u तो u ही है, a कितना है बेटा, a निकालेंगे, s कितना है 24 सेंटीमीटर, 24/100 ले लो चाहे से, यहां से a निकाल लो बेटा, u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर कितना हो जाएगा, u स्क्वायर बाय 9 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे 24 ही रहने दिया क्या कि बाद में भी वही यूनिट रहेगी? हाँ वो भी सही है, पर ये माइनस में आएगा क्योंकि रिटार्डेशन है, कितना हो गया ये, माइनस 8u स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 48a/100। नहीं तो तुम इसको 100 को छोड़ भी सकते हो कि सेंटीमीटर है, उधर भी सेंटीमीटर जाएगा, फिर तुमने इनिशियल और फाइनल में लगा दिया v स्क्वायर u स्क्वायर 2s, v कितना है मेरे पास 0, u कितना है मेरे पास u ही है, a कितना है मेरे पास बेटा, माइनस में रखूंगा क्योंकि स्पीड को घटाना है, कितना 8u स्क्वायर बाय 9, और इस 100 को छोड़ देता हूं और ये 48 को नीचे ले आता हूं, इंटू एस, एस यहाँ पे सेंटीमीटर में आ जाएगा क्योंकि मैंने 48 को सेंटीमीटर में छोड़ा हुआ है, यहां से निकालोगे बेटा आप, ये u स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आएगा। बताओ कौन सा बढ़िया है? अगर आप अंडरस्टैंड करो तो ये बढ़िया है, और अगर इतना लोचों में नहीं पढ़ना तुम्हें तो वो है, फिर और कोई तरीका नहीं है। है? कितने लोगों को बेटा ये अभी अंडरस्टैंड हो गया कौन सा?
अभी जो मैंने बताया ये वाला तरीका है, अभी हो गया, मेरे समझाने के बाद हो गया कि नहीं हो गया? किसी को दिक्कत है तो बोलो। है नहीं यार, 27 ही आ रहा है एग्जैक्ट। हम्म 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 अच्छा, तुमने इसको 24 प्लस एक्स लिया? S1 कौन सा, स्टॉपिंग वाला? क्या लिया था? डिस्प्लेसमेंट और U बाई 3 को कंपेयर किया था, उससे A आया। रेशियो तो तब लेते बेटा जब वो स्टॉपिंग डिस्टेंस हो। यहां से यहां तक का स्टॉपिंग डिस्टेंस नहीं है क्योंकि ये रुका थोड़ी ना है, ये तो U बाई 3 अभी भी, ये जीरो थोड़ा ना हुआ है। ये जीरो होगा तो वो रेशियो लग रहे हैं, है ना। 26.6 बेटा सुनो, यहां से यहां तक का अगर आप स्टॉपिंग डिस्टेंस ले रहे हो, इसे एस बोल रहे हो तो गलत है क्योंकि ये रुका नहीं है अभी, रुकने तक होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। सही है ना? अच्छा, एस एन एथ वाला फॉर्मूला देखा था क्या हमने? कैसे आएगा बताओ? वो एस एन एथ का मतलब क्या होता है? एनथ सेकंड। जैसे मैं बोलूं 10 सेकंड, मैं बोल रहा हूं बेटा 10 सेकंड में इतना चला, तो आप क्या समझ रहे हो इसका मतलब कि 0 से 10 इतना चला। हम्म हम्म 10 सेकंड बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या बेटा कि मैं 0 से 10 की बात कर रहा हूं, है ना। बोल रहा हूं 10 सेकंड में यार इतना चल लिया, तो तुम क्या समझोगे कि सर 10 सेकंड के अंदर चला, 10 मतलब 10 बार 1 सेकंड, मतलब 10 सेकंड में इतना चला है। अगर मैं बोलूं 10वां सेकंड, 10वां सेकंड, तो तुम क्या मतलब समझोगे? ये यार 10वां मतलब 10वें नंबर पे जो है, 10वें नंबर पे कौन है बेटा? जो 9 और 10 के बीच में, तो मतलब 10वां मतलब बेटा क्या होता है? 9 से 10th, 9 से 10वें सेकंड के बीच का जो एक सेकंड है, इसमें कितना चला इसकी बात कर रहे हैं। मुझे बताओ, मैं बोलता हूं यार ये 10 मंजिल की बिल्डिंग है, तो तुम क्या समझते हो? यहाँ ये 10 मंजिल है, मैं बोल रहा हूं यार 10वीं मंजिल पर वो रहता है, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे? 9वीं से स्टार्ट होकर के 10वीं के एंड तक इस पे रहता है वो, 10th फ्लोर पे रहते हो, तो इसका मतलब क्या? 9 से ऊपर और 10th की सीलिंग से नीचे, तो बेटा 10वां मतलब क्या होगा बताओ? 9 से 10 के बीच का जो ड्यूरेशन है दैट इज 10वां। तो हमने बोला एस एनएथ, इसका मतलब पहली बात तो एस होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट, एनएथ का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? n-1, उससे एक पहले लीजिए, n-1 से लेकर के n तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा सर? आप क्या करो, ये t बराबर 0 था, t बराबर n तक यहां तक आ गए हम, और t बराबर n-1 तक यहां पर थे, तो बताओ बेटा कितना चलूंगा मैं? ये चलूंगा 0 to n माइनस, मेरे को कौन सा निकालना है? n-1 से n वाला, मेरे को ये निकालना है। तो ये कैसे आएगा बेटा बताओ? दिस
माइनस दिस। देखो अगर मैं 0 से n सेकंड तक जितना चला वो है मेरा S0 to n या Sn, उसमें से घटा दूं कौन से वाला, जो 0 से n-1 चला वो है Sn-1। तो बेटा कौन सा निकल जाएगा बताओ डिस्टेंस, यहां से लेकर के यहां तक के समय का डिस्टेंस। सही है, तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn कैसे निकालूंगा बेटा, 0 to n का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कर लो। ut t कितना हो गया, n सेकेंड्स हो गए, कितना समय हो चुका है, n सेकेंड्स, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, टाइम कितना ले रहा हूं मैं, n सेकेंड्स, t की जगह n ले रहा हूं, माइनस, बताइए बेटा n-1 में कितना चलूंगा मैं, 0 से n-1 कितना चलूंगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, t कितना ले लूंगा इस बार, n-1 प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है बताओ, सॉल्व करेंगे इसे, un ये पूरा माइनस में चल रहा है, यहां क्या आएगा un माइनस यू, और माइनस un कट जाएगा और ये प्लस यू बच जाएगा, तो बेटा क्या बचेगा u प्लस ये हाफ ए एन स्क्वायर है, या माइनस में क्या बनेगा हाफ ए और इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये क्या बनेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, हाफ ए एन स्क्वायर ये माइनस में होगा, हाफ ए एन स्क्वायर ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहां पर 1 बचेगा एक, और एक -2n यहां जाके क्या बन जाएगा प्लस, तो बताओ बेटा, और a/2 बाहर चल रहा है, तो a/2 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या बच जाएगा, जो -2n था वो +2n हो जाएगा, और जो +1 था वो -1 हो जाएगा। तो Snth का फॉर्मूला बेटा यहां से आता है, जो हमने कल लिखा था, अब इस पर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। सही है, Snth का फॉर्मूला कहां से आया ये मैंने आपको एक आइडिया दिया, आप चाहो तो इसे लिखो, चाहो तो मत लिखो, याद ही करना है आखिरी में। ये क्या हुआ, बंद हो गया, बंद हो गया क्या, चल रहा है, TH, मैं बोलूं बेटा 5वां बच्चा खड़ा हो जाओ, तो 5वां बच्चा कौन सा होगा, एक ही बच्चा होगा ना, और 5 बच्चे खड़े हो जाओ, इसका मतलब 5, और 5वां मतलब 1, तो nth का मतलब होता है बेटा वो 1 सेकंड, और वो कौन सा 1 सेकंड लेना है आपको, उससे एक पहले से लेकर के उस तक n-1 से n। अगर मैं बोल रहा हूं 10वां, इसका मतलब 9 से 10, मैं बोल रहा हूं 20वां, इसका मतलब 19 से 20। ठीक है, चलिए अब सुनो, क्या मैंने तुम्हें 13579 वाली कहानी बताई है, उसमें जो हम टी सेकंड ले रहे थे, जो इक्वल टाइम इंटरवल्स ले रहे थे, अगर मैं इसे 1 सेकंड ले लूं, टी की वैल्यू कितनी ले लूं, तो मैं उस कहानी को इस कहानी में फिट कर सकता हूं, वहां जो टी 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 लिया ना मैंने, वो यहां पर कितना है 1 सेकंड का डिफरेंस रख रहा हूं मैं, तो उस कहानी को कोशिश करना, इस कहानी में आप फिट करो, मैं क्वेश्चन बोलता हूं आपको, आप देखो कर पाते हो कि नहीं। लिखे, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, what is the ratio of, a body starts from rest, what is the ratio of distance traveled
by the body in third second and fourth second. Third second and fourth second. सही है क्या? देखो उससे करना चाहूं तो बेटा कौन सा हो जाएगा, थर्ड सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड। मैंने 1 सेकंड में तोड़ दिया इसे। तो तीसरे सेकंड में कितना चला मैं 5, और चौथे सेकंड में कितना चला 7। सही है ना, है ना? इक्वल टाइम इंटरवल्स रखने तो मैंने 1-1 सेकंड के रख दिए। और अगर इस फॉर्मूले से सोचूं तो बेटा कितना हो जाएगा, थर्ड सेकंड का क्या हो जाएगा, a/2, u तो 0 है, 2 × 3 - 1 डिवाइडेड बाय a/2, u 0, 2 × 4 - 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। सही है ना? उस कहानी को यहां पर हम फिट कर सकते हैं, देख लो तुम, 1 सेकंड का अगर इंटरवल ले तो। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, लिख लीजिए पहले से। बोलो। तो ये क्वेश्चन बेटा नीट 2021 में आया है, और उससे पहले आईआईटी में भी आया हुआ है 2004 में, सेम क्वेश्चन। ठीक है, जब जेई का अलग होता था, एक जेई का एग्जाम होता था सर। लिखें, a small block slides down, a small block slides down on a smooth inclined plane. कोई ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पे फिसल रहा है। बेटा इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होता है ना, वो यहां पर mg लग रहा होता है, यहां उसका कंपोनेंट आता है mg cos थीटा, और यहां आता है mg sin थीटा। mg sin थीटा के कारण एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय मास करोगे तो आएगा g sin थीटा। बस ये समझ लो कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। ठीक है, आपको इसे यूज करने की जरूरत नहीं है, बस क्या जानना है कि ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। इक्वेशंस ऑफ मोशन में ए को कांस्टेंट ही होना होता है। नेक्स्ट लिखे, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द रेशियो Sn upon Sn upon Sn+1, Sn upon Sn+1। सही है, n के टर्म्स में आंसर करना है आपको। 2n - 1 upon 2n+1, Sn upon Sn+1, ये फॉर्मूला लगाइए बेटा। है ना, यहां टीएच लगा लीजिए आप,
उन्होंने एक्चुअली पहले एक्सप्लेन किया था, वो वाली लाइन मैंने स्किप कर दी। ये एक्सप्लेन किया था उन्होंने, एस एन का मतलब क्या है, n-1 से n तक, ठीक है ना, इसलिए टीएच लगा दिया मैंने क्वेश्चन के अंदर, ये मॉडिफिकेशन कर लो ताकि तुम्हें समझ में आए कि ये nth है, ये भी nth वाला है। s nth का मतलब क्या होगा, n-1 से n, s प्लस s n+1 nth का मतलब क्या होगा, n+1 से एक कम कितना हो गया, n हो गया ना, n+1 में 1 घटाओ कितना हो गया, n नहीं रहा ना, n से n+1 हो गया। फॉर्मूला लगाना है यार, एस एन क्या होगा बोलो, u0, u क्या हो गया 0 प्लस a/2, जो भी a है g sin थीटा है, पर हमें कोई कटने वाला है वैसे, 2n-1 अपॉन s n+1 th, तो n की जगह n+1 पुट कर दो, u0 a क्या है a/2, 2, बताओ कितना हो जाएगा, बस यही आंसर है। ओके, तो देख के ऐसा लगता है बेटा क्वेश्चन, देखो मेरी बात सुनो, अगर उन्हें क्वेश्चन को टफ बनाना है पर इजी क्वेश्चन रखना है तो वो लैंग्वेज ऐसी बना देंगे जहां बच्चा देख के बोलेगा अरे यार शायद मुझसे बनेगा ही नहीं है, तो बट उसके पीछे इतना ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन है। और बताओ, यहां तक क्या क्या सीखा अपन ने आज, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम निपटाया अपन ने एक, दूसरा अपन ने बेटा सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन निपटा दी, देख लो, बताओ v = u + at का अपन ने हल्का सा डेरिवेशन देखा था, उसके क्वेश्चंस करे थे अपन ने। फिर नेक्स्ट क्या किया अपन ने, s ut + rvt², उसका डेरिवेशन देखा हल्का सा और उसके कुछ क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है। फिर तीसरा क्या किया, v² u² 2s का डेरिवेशन देखा था हल्का सा, फिर उसके क्वेश्चंस किए हमने, उसी में आ गया स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम। फिर अपन ने लास्ट क्या देखा, s nth का मीनिंग क्या है, उसका हल्का सा डेरिवेशन और उस पर क्वेश्चंस। इस पे घुमा के क्वेश्चन पूछू क्या, सोच पाओगे, बिना हिंट दिए करोगे खुद, है, चलो लिखो, लिखे बेटा, a particle starts from rest, a particle starts from rest and moves with an acceleration of 4 meter per second square. u क्या है 0, a क्या है 4, full stop. Find the distance traveled by the particle in its fifth half second. दोबारा सुन लो भाई, कुछ गलत नहीं बोला हूं मैं, फिफ्थ हाफ सेकेंड, फिफ्थ हाफ सेकेंड, इसका मतलब क्या, ये आप खुद बनाओ, है फिफ्थ हाफ सेकेंड मतलब कहां से कहां, 5 से 5.5 गलत, गलत, से कहां तक, 2.5 से 5, बेटा अपने को अंग्रेजी सही से सोचनी है इसमें, अंग्रेजी भी आ गई इसमें फिजिक्स के साथ साथ, फिफ्थ हाफ सेकेंड नहीं, गलत,
अब बताओ अंग्रेजी किसकी बढ़िया है, ये बताओ, बताओ बताओ। अरे वाह बेटा, बहुत बढ़िया। 2 से 2.5, ये कहना चाह रहे हैं पांचवा हाफ सेकंड। तो बेटा अब आपको आधे आधे सेकंड में तोड़ना है। आपको कितने में तोड़ना है? आधे आधे सेकंड में तोड़ना है, और उसका पांचवा हाफ। 1 2 3 4 5, पांचवा हाफ। तो बेटा कहां से कहां तक हो गया बताना ये? 1 2 ढाई, ढाई से ये 2, तो ये हो गया बेटा 2 से ढाई। इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। सही है क्या? अब सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं, हाफ वाले तो फॉर्मूला नहीं, हमने तो एक एक सेकंड में तोड़ा हुआ है। तो आप क्या करो बेटा, सिंपल S2.5 माइनस S2। अब अगर तुम्हें डेरिवेशन नहीं पता होता तो ये तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं कि ये माइनस ये करके अपन ने उसको निकाला था। करोगे ये? S2.5 क्या हो जाएगा? 0 से 2.5 यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, और 2 में भी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ। ठीक है ना? और फिफ्थ हाफ को आप ऐसे समझ लो 5 इंटू 1/2। 5 इंटू 1/2 कितना हो गया? ढाई। तो ढाई से आधा पहले जाना है, बस एक नहीं जाना इस बार, 2 से ढाई। मैं बोलता 7th हाफ मतलब 7 इंटू 1/2 3.5, मतलब 3 से 3.5। 8th हाफ मतलब 4, 4 मतलब 3.5 से 4, क्योंकि आधा सेकंड पहले जाना है, क्योंकि आधे आधे में तोड़ा हुआ है इसमें। कितना आ रहा है? 4.5 मीटर। यस, S2.5 कितना हो जाएगा बेटा? U तो 0 है, कितना हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर ए इंटू 2.5 का स्क्वायर माइनस U 0 है अगेन, हाफ ए इंटू हाफ ए कॉमन ले लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4.5 हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है? शायद 4 है, तो 2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, आंसर 4.5। सही है? बेटा अब हम करेंगे जनरल क्वेश्चंस। अभी तक हम कैसे कर रहे थे क्वेश्चंस को? इक्वेशंस वाइज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? जनरल क्वेश्चंस, जिसमें कुछ मिक्सचर वगैरह भी लग सकता है आपस में। सही है ना? तो उससे पहले एक नोट करके मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाना चाहता हूं कि ये इक्वेशन भी बन सकती है। देखो तुम्हारे पास क्या इक्वेशन थी? S = UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, हाफ ए टी स्क्वायर था। अब देखो मैं इसमें किसको एंट्री करा देता हूँ, V = U प्लस AT की एंट्री करा देता हूँ। तो बताओ बेटा यहां पर ए की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? V माइनस यू अपॉन टी। यस, तो यहां रख दो, क्या हो जाएगा ये इक्वेशन? UT प्लस हाफ ए क्या है? V माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। क्या हो गया? ये कट गया। ये क्या हो गया अभी बताओ? ये हो गया, एक टी बच गया, UT प्लस V/2t माइनस U/2t। अब देखो यहां भी U है, यहां भी U है, UT यहां दोनों तरफ है। UT माइनस UT/2 इज प्लस UT/2। तो S बराबर क्या हो गया? UT/2 प्लस VT/2।
क्या बन गया बेटा ये? तुमने एक इक्वेशन पढ़ी थी ना बेटा अपन ने शुरुआत में, क्या था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो सही है क्या? तो बताओ यहां से क्या एस बराबर वीटी हो जाता? बोले यार इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या फर्क है बताओ? मतलब इन इक्वेशंस में और इन इक्वेशंस में क्या फर्क? ये पहले सीखा था हमने और ये अभी सीख रहे हैं अपन, इन दोनों में क्या फर्क था? सर इधर एक्सेलरेशन 0 था, इधर वेलोसिटी बदलती नहीं थी, इधर वेलोसिटी बदल रही है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। पर अगर मैं यही इक्वेशन लगाना चाहूं तो इसमें v कांस्टेंट होना चाहिए। बोलो यार इसमें v क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो अगर मैं एक्सेलरेशन होने के बावजूद भी अगर v को कांस्टेंट मानना चाहता हूं तो वो वैल्यू कितनी होगी बेटा? u प्लस वी बाई टू, एवरेज होगी उनकी। समझे क्या बात को? अगर मैं, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है, एक्सेलरेशन है, पर मैं क्या लेना चाहता हूं? मैं तो s बराबर vt लगाना चाहता हूं बेटा, तो v क्या लूं? दोनों वेलोसिटीज इनिशियल एंड फाइनल का एवरेज, u प्लस वी बाई टू। तो ये इक्वेशन आप लगा सकते हो इवन इन द केस वेयर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट। सही है? तो ये हमने एक नई इक्वेशन बनाई, ये लिख लीजिए, चाहे से आप डायरेक्ट लिख लो चाहे से इसका डेरिवेशन लिख लो, ये भी अपन कहीं यूज कर सकते हैं जरूरत पड़ेगी तो। किसी के पास 20 रुपीज थे, बढ़ते 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 वो हो गए 100 रुपए। अब ये बदल रहा है, पर मैं चाहता हूं एक ऐसी वैल्यू बोलूं जिसे ये माना जा सके कि यार ये था उसके पास, तो वो क्या होगा? 20 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो आप बोल सकते हो उसके पास हमेशा 60 रुपए रहे, क्योंकि 60 क्या है? इन दोनों का एवरेज है, और एवरेज ही वैल्यू बन गई। क्यों? क्योंकि ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा था। यूनिफॉर्मली क्यों इंक्रीज हो रहा था? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। समझ में आ रहा है? कोई चीज अगर यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो तो उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं बेटा? दिस प्लस दिस बाय 2। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसको यूज करते हैं। कैसे यूज कर पाएंगे, क्या कोई फायदा भी है क्या इसका, देखते हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a particle starts from rest with constant acceleration. A particle starts from rest with constant acceleration. Full stop. It takes 5 seconds. It takes 5 seconds to reach the speed. It takes 5 seconds to reach the speed 18 kilometer per hour. To reach the speed 18 kilometer per hour. Find the distance traveled by the particle during this period. सही है ना? And average velocity, and average velocity. सही है क्या? अब आप डायरेक्ट लगा सकते हो बेटा, नहीं तो आपको दो इक्वेशंस में खेलना पड़ता। एंड एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि टर्न नहीं किया है ना। अपन 1D मोशन पढ़ रहे हैं, टर्न नहीं करता है तो दोनों बराबर रहते हैं। कैसे कर लोगे बेटा? ये हो गया 0,
ये हो गया 0, 0 प्लस 18/2 इंटू टाइम, टाइम कितना है? हाँ, या तो इसको कर लो कन्वर्ट, नहीं तो इसको कर लेंगे, है? हाँ, 18 को कन्वर्ट कर लो बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो 5 रखो यहां पर फिर। और टाइम कितना लिया अपन ने? 5 सेकंड। तो एस कितना हो गया बेटा? 25/2, 12.5 मीटर। और एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? यही हो जाएगी 2.5। सही है ना? एच.सी. वर्मा का ये क्वेश्चन था। वन मोर है? हाँ, रिमोट है। एक और क्वेश्चन, चलिए लिखे। 2008 का क्वेश्चन है आईपीएमटी का। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन with constant acceleration. Particle moves in a straight line with constant acceleration. It changes its velocity. It changes its velocity from 10 meter per second to 20 meter per second. While from 10 meter per second to 20 meter per second. While passing through a distance 135 meter in t seconds. While passing through a distance 135 meter in t seconds. Find t. सही है ना? सीधा लगा देंगे बेटा। ये u प्लस वी बाई 2 कितना हो जाएगा? सर s बराबर वी एवरेज इंटू टी। कितना है डिवाइडेड बाय 2 है 30 हो गया टोटल। और डिस्टेंस कितना? 135। कट रहा है क्या? टाइम आ जाएगा 9 सेकेंड्स। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिखें। लिखें बेटा। आपने वो सुना है कि यहां पे स्पीड है u, यहां पे स्पीड है v, तो बीच में कितनी रही होगी? है ना? ये एक प्रकार का डेरिवेशन बोल लो, या ये स्टैंडर्ड रिलेशन है जो हमें याद करना पड़ेगा। सही है? तो हम उसे क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं, और उस क्वेश्चन को करने से पहले अपन ये रिलेशन निकाल लेंगे, और फिर हर बार ऐसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट वो रिलेशन को पुट करके आंसर निकालेंगे। हर बार ये नहीं कि सॉल्व कर रहे हैं अपन, सेम सिचुएशन आई, सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ठीक है? तो मैं क्वेश्चन बोलूं पहले, लिखे क्वेश्चन लिखे। एन इंजन ऑफ अ ट्रेन moving with uniform acceleration passes an electric pole with velocity u and the last compartment with velocity v फुल स्टॉप। मतलब इसका मतलब ये
कि उसकी ट्रेन की लेंथ के बराबर जब लेंथ निकली होगी तो उस ट्रेन की वेलोसिटी v हो चुकी होगी। फुल स्टॉप। फाइंड द velocity with which find the velocity with which the middle part of train passes the same pole. Find the velocity with which the middle part of train passes the same pole. जेई मेन 2021 का क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। मीनिंग बना सकते हो बेटा आप? क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग हो सकता है पर वो मीनिंग एक ही हो रहा होता है, सिंपल होता है मीनिंग। क्या है बताओ? ये लाइन खींची मैंने बेटा, एक पोल है यहां पर, इस पोल से जब ट्रेन का ड्राइवर निकलता है तो कितनी स्पीड से निकलता है? u से। और इस ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है। इस ट्रेन की स्पीड क्या है? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है। अब जब ये पार्ट निकल जाता है तो बेटा इसका ये लास्ट वाला पार्ट आता है यहां पे। जब ये निकल रहा होता है तो उस समय ट्रेन की स्पीड क्या हो चुकी होती है? v। तो यहां अगर मैं पोल पे खड़े होकर के देखूं तो बेटा ट्रेन का कितना पार्ट निकल गया? तो स्पीड u से v हो गई। सर ट्रेन की लेंथ निकल गई। ट्रेन की क्या निकल गई? लेंथ। मतलब जब ट्रेन l डिस्टेंस चली तो उसकी स्पीड इनिशियल u से फाइनल v हो गई। बोलो यार, अगर पोल को इन्होंने रेफरेंस ले लिया तो जब पूरी ट्रेन की लेंथ निकल गई इतने समय में उसकी स्पीड कितनी हो गई? u से v हो गई। ये मीनिंग है। अब ये बोल रहे हैं कि भैया जब ये बीच वाला पार्ट निकल रहा होगा तो उस समय बेटा u से तो ज्यादा होगी और v से कम होगी। अरे बोले यार, स्पीड बढ़ती जा रही है ना। जब वो घुसी थी ट्रेन तब कितनी थी? u। जब पूरी ट्रेन निकल गई तब कितनी हो गई? v। तो बीच वाले पार्ट में कुछ u से ज्यादा और कुछ v से कम होगी। ये हमें निकालना है। इसका डेरिवेशन देखिए अभी। चलिए बेटा बताइए, इसकी स्पीड में मान लेता हूं बेटा, लेटस से क्या मानूं बताओ? x मान लूं क्या है? x मान लेता है। कितनी स्पीड मान लेता हूं? x मान लेता हूं। ठीक है, बताइए बेटा u और x को रिलेट करो। सबसे पहले u और x को रिलेट करो आप, कितना बनेगा बताओ? u से x होने में कितने डिस्टेंस चल रही होगी? ये l/2। चलो करो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लगाओ। v स्क्वायर u स्क्वायर 2s। v कितना हो गया फाइनल? x। u कितना था? u ही था। a कितना था? a ही था। डिस्टेंस कितना चल लिया मैं? l/2। इक्वेशन नंबर 1। अब बताओ बेटा, अब आप u और v को रिलेट कर लो या x और v को रिलेट कर लो? x और v को रिलेट कर ले। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हाँ, अब मैं इनिशियल किसको मान रहा हूं? x को मान रहा हूं। सही है, या आप v और u को रिलेट कर लो यार। v और u को रिलेट कर लेते हैं अपन। v और u में कितना डिस्टेंस चल रही? l। तो फाइनल होगी v, इनिशियल हो गई u प्लस 2as। s कितना चल रही? l। बताओ यहां से x निकाल सकते हैं क्या बेटा? अपन x निकाल सकते हैं क्या यहां से? देखो यहां से एक काम करो, a की वैल्यू निकाल लो। a कितना आ रहा है इक्वेशन 2 से? बता रहा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2al। तो बेटा मुझे यार 2al चाहिए ना। देखो, या मैं a इंटू एल की वैल्यू निकाल लू। a इंटू एल की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे? डिवाइडेड बाय 2। यस, al की वैल्यू यहां पुट कर दो। कितना हो गया ये? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस al की वैल्यू क्या रख सकता हूं? 2 को इधर ले जाओ, एलसीएम ले लो। कितना हो गया? अभी कितना हो गया? 2u स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस बाय, और ये तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्या होगा? इसका अंडर रूट। ये मुझे डायरेक्ट रिलेशन याद कर लेना बेटा। इस क्वेश्चन का तो यही आंसर हो जाएगा और अगले क्वेश्चन में इसे अप्लाई कर लेंगे सीधा। गॉट इट?
तो ये स्टैंडर्ड रिलेशन है बेटा, जितना इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है ना उतना इंपॉर्टेंट ये है। याद था किसी को, ये किसी को ध्यान में था ये? हाँ है ना, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है, करते ही हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम जाएंगे ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से छोड़ेंगे, वो सब करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ते हैं अपन? ग्राफ्स। ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद पढ़ते हैं रिलेटिव मोशन, सही है ना, में रिवर क्रॉसिंग, रेन मैन, फिर काइनेमेटिक्स खत्म होता है। कौन सा? इक्वेशंस ऑफ मोशन पे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे अभी? लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, इसके बाद स्टैंडर्ड रिलेशन, इसको याद करेंगे सभी बच्चे। मैं अभी बेटा अपलोड करूंगा इस पे, एक्चुअली मैं यूट्यूब नहीं कर पा रहा हूँ डाउनलोड अभी, तो वो चैनल है एक बना रखा है मैंने, उस पे डाल दूंगा। है किस नाम से? कुछ ऐसा ही है, नाम ही बदल, फिजिक्स शाला वे शांतनु सर है। हाँ, उस पर डेली का डेली अपलोड कर दिया करूंगा। तो वो बस इसलिए यूज करना है कि आपको अगर कुछ देखने की जरूरत पड़ रही है या किसी को क्लास मिस हो गई, अदरवाइज उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन दे दूं बेटा, बोलो, बोल दो क्या? लिखें। A car is moving along. A car is moving along a straight road with uniform acceleration. It passes through 2 points. It passes through 2 points P and Q, separated by a distance. Separated by a distance with velocity 30 किलोमीटर पर आवर and 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो एक पोल से पास करता है तो 30 से पास करता है, जब दूसरे पोल से पास करता है तो 40 से पास करता है। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार मिडवे बिटवीन P एंड Q। मिडवे बिटवीन P एंड Q, है ना। पुणे से गुजरे तो आपकी इतनी थी, आप मुंबई पहुंचे तो इतनी थी, तो लोनावला में कितनी होगी ये जानना है। बीच के डिस्टेंस पे कितनी स्पीड होगी, बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही। क्या हो जाएगा इन दोनों का? स्क्वायर ऐड करो, डिवाइड बाय 2, देन रूट। एक तरीके की आरएमएस वैल्यू हो गई, आरएमएस, है ना। पहले स्क्वायर किया, देन एवरेज ले लिया, देन रूट ले लिया। कितना आ रहा है? हाँ 25√2। सेम यूनिट रहेगी। तो बेटा 30 स्क्वायर 40 स्क्वायर बटे 2,
टी स्क्वायर 40² 2 डायरेक्ट लगाना है या AIPMT का आया हुआ क्वेश्चन है? ये कितना हो गया 900, ये हो गया 1600, ये हो गया 2500, 2500/2, 2500/2 बेटा 25 का बाहर आ जाएगा 5, 100 का बाहर आ जाएगा 10/2, तो √2 को रहने दो, फिर इसको लिख लो 25 × 2, 2/√2 बिकम्स √2, ठीक है, यहां से हट जाएगा, ये √2 आ जाएगा, 25√2, यूनिट सेम ही रहेगी, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके सिलेबस में क्या रहेगा मैंने बता दिया था आपको, कहां तक आएगा? काइनेमेटिक्स आएगा स्टार्टिंग से लेकर के कहां तक है? इक्वेशंस ऑफ मोशन तक। इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आज भी था, बट कल है, कल की क्लास तक, ठीक है, कल की क्लास तक रहेगा। मतलब कहां तक? v² = u² + 2as, स्टॉपिंग डिस्टेंस स्टॉपिंग टाइम से पहले वाली कहानी, 135 तक की कहानी समझ लो, ठीक है, 135 वाली कहानी। चलो, और एक चीज मैं आपको दोबारा याद दिला दूं बेटा, आपको कुछ भी डाउट आता है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं पहले सोचूंगा फिर मैं उसके बारे में कल पूछूंगा सर से। जब तक वो डाउट इतना बड़ा बन जाएगा आपके लिए कि आपको मुश्किल हो जाएगी, तो आपको क्या कर लेना है, बिना दिमाग लगाए, सर ये कैसे हुआ ये बता दो। मैं आपसे कभी ये नहीं पूछूंगा तुम बताओ ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, जब क्रॉस क्वेश्चन में आपसे करूंगा नहीं तो डरना किस बात का। आप तो ये बोलो सर ये समझ में नहीं आया बस, पर ये बोल दो मुझे, ठीक है ना। अच्छा, नए बच्चों का नाम एक से, हाँ बताओ, पेन देना बेटा, है हाँ, नए बच्चों का नाम बताना यार। वेदांत देशमुख कौन है? और सर्वेश ना, GORDE, हाँ सही है। बेटा एक बार मुझे बता दो, आज की तारीख है 23 से 24 है। अदिति, हाँ दोनों अदिति, दूसरी अदिति का है? अहिल्य, अनुज, अनुष्का, अर्पिता, अर्शिया, अरविंद, आर्यन, दिशा, हर्षद, जानवी, महिमा, मृणाल, मृणाल, तुम दोनों मृणाल हो? मृणाल है, अच्छा। नेहा, कहाँ है? निर्मिति, पार्थ है, एब्सेंट है। यार वो कहां गया अपना बंदा? विदित, प्रथमेश, रितेश, हाँ, रोहन, सही, साक्षी, फिर अदिति कौन थी बेटा? अदिति, दो अदिति कौन सी है? अच्छा आप हो अदिति और आप, ठीक है। साक्षी, समीक्षा, समृद्धि, सेजल, श्रेया, श्रेया दो है बेटा, ठीक। स्वरांजलि, स्वरांजलि नहीं है। स्वयं, तुषार, विदित एब्सेंट। और कोई नया बच्चा बेटा किसी का नाम रह गया हो? आपका नाम बताओ। अनाया, किसका? हाँ नहीं, जिनका थोड़ा मेरे को ध्यान है उनका।
आपका नाम बेटा, आपका नहीं आया? हाँ आ गया ना, हो गया ना? हाँ आपका है मैथिली, सही है ना? मैथिली लैंग्वेज होती है ना बेटा, हिंदी का कोई रूप होता है ना मैथिली। हाँ आपका पता है बेटा मुझे, है आकांक्षा। और कौन रह गया? हाँ आपका बोल दिया, हाँ मेरे को पता है यार, तुम्हारे शायद मैंने स्किप कर दिया होगा, जिनका मुझे पता है। नहीं यार, नहीं लिखा हुआ ही नहीं है। शुभम और ओम पाटिल। ओम ना गया सॉरी। अच्छा शुभम पाटिल। हाँ बेटा, आकांक्षा हो गया, शुभम ओम हो गया, और कौन है? स्निग्धा। आपका नहीं आता बेटा, आप हो जाएगा याद। स्वरा तुम्हारा? असीम।